नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज पीआईबी करंट अफेयर की थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो में हम मई मंथ का डिफेंस का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। देखिए, पीआईबी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 में डायरेक्टली पीआईबी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उठ के आए हुए हैं। तो आप पीआईबी की वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। बाकी बहुत सारी पीआईबी की न्यूज़ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता रहता हूँ, आप लोग उसे ज्वाइन कर लेना। यूपी पीसीएस एवरग्रीन ये ऑफिशियल चैनल है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेंटरशिप ज्वाइन करना है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के हम करंट अफेयर आज करेंगे। तो पहला करंट अफेयर क्या है? इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या नाम है इसका? नोमैडिक एलिफेंट। देखिए, आप लोगों ने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो एक्सरसाइज के नाम के अलावा डेट भी पूछी हुई थी, तो क्यों ना हम थोड़ा सा डेट पे भी फोकस कर लेते हैं। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। ये कब हुई थी? 31 मई के करंट अफेयर को कर रहे हैं, तो 31 मई से 13 जून तक ये चली थी, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। ये एक बार इंडिया में होती है, एक बार मंगोलिया में होती है। तो 2025 की कहाँ पे हुई? मंगोलिया उलान बतूर में, याद रखेंगे कहाँ पे हुई? मंगोलिया उलान बतूर में, ठीक है। और 2024 की कहाँ पे हुई थी? उमरोई मेघालय में। तो इंपॉर्टेंट ये है, नोमैडिक एलिफेंट याद रखेंगे। मई के महीने में एक्सरसाइज हुई। इस साल 2025 की कहाँ पे हुई? उलान बतूर मंगोलिया में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं। देखिए, पीआईबी की जो भी मैं वीडियो बनाता हूं, आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं आप उनका जवाब दोगे, तभी इस वीडियो को बनाने में मज़ा आता है, ठीक है। तो आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया था, कौन सी डेट को स्टार्ट किया था, ठीक है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर का ब्रीफ करने के लिए हमारी दो इंडियन लेडी थी, उन्होंने ब्रीफ किया था, उन दोनों के नाम आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। आज मैं दो लेडी के नाम इसके अलावा आपको याद कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करने वाली दो इंडियन लेडी थी, उनके नाम को भी आपको बताना है। चलिए, तो करेंट अफेयर क्या है इसका कि देखिए, जो आपने सुना होगा नाविक सागर परिक्रमा के बारे में। देखिए, इसका ये दूसरा एक्सपीडिशन है। इससे पहला एक्सपीडिशन लास्ट ईयर गया था, तो इस साल जो गया है वो नाविक सागर परिक्रमा का दूसरा एक्सपीडिशन गया है। पिछले साल जो परिक्रमा हुई थी इसमें 6 वोमेन गई थी, ठीक है ना, और इस साल केवल 2 वोमेन गई हैं। उनका नाम क्या है? दिलना एंड रूपा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनके नाम याद रखना, दिलना और रूपा। इनकी भी मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा, पीआईबी में दी हुई थी, तो इससे आपको इनका नाम भी याद हो जाएगा। और इनको किस नाम से भी जाना जा रहा है? दिल रो। इनको कंबाइन करेंगे तो दिल रो बन रहा है, तो इसलिए दिल रो नाम से भी जाना जा रहा है। अब नाविक सागर परिक्रमा क्या है? ये दो लेडी एक आईएनएस सागर से जा रही हैं, सॉरी आईएनएस तरिणी से जा रही हैं, आईएनएस तरिणी से पूरे ग्लोब की परिक्रमा करने के लिए, ठीक है। और वहाँ साइंटिफिक रिसर्च करेंगी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट इनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों लेडी के नाम हमने याद कर लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, दिलना और रूपा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, नाविक सागर परिक्रमा स्टार्ट कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर, सेकेंड फेज इसका 2 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये मई के मंथ में ख़त्म हुआ है, तो 8 महीने की इनकी परिक्रमा थी, ठीक है। और इंडिया ऐसा पहला देश बन गया है, फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू एकम्प्लिश ए फीट इन ए डबल हैंडेड मोड। डबल हैंडेड मोड मतलब केवल 2 ही वोमेन इसको हैंडल कर रही हैं, इस नाविक सागर परिक्रमा को। तो इंडिया पहला ऐसा देश बना है, ठीक है। इनके नाम बता दिए मैंने। अब जैसे ये नाविक सागर परिक्रमा होती है तो कई सारे पोर्ट पे जाके रुकती है, ठीक है। मतलब ये जो आईएनएस तरिणी है ये कई सारे पोर्ट पे जाके रुकती है, तो पोर्ट के नाम हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रीमेंटल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कैसे याद करोगे? ऑस्ट्रेलिया के जब क्रिकेटर होते हैं गेम खेलते समय मेंटल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बस वो जीतना चाहते हैं हर कीमत पे, ठीक है। तो याद रखेंगे, मेंटल, पागल हो गए, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद लई लेटन, ये कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। पोर्ट स्टैनले फॉकलैंड आइलैंड पे है। अब फॉकलैंड आइलैंड आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कहाँ पे? साउथ अटलांटिक ओशन में है और ये ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है। फिर केप टाउन तो आप लोगों को पता होगा, साउथ अफ्रीका में। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, 1 नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। एक ऑपरेशन सिंदूर की डेट बतानी है, ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करने वाली 2 लेडी के नाम बताने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये वाली जो एनुअल बिजनेस समिट है सीआईआई का हुआ था, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, ठीक है। इसकी थीम मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, बिल्डिंग ट्रस्ट इंडिया फर्स्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं थीम से। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, संग्रीला डायलॉग 2025
तो संग्रीला डायलॉग 2025 कहाँ पे आयोजित किया जाता है? सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे। और ये क्या होता है संग्रीला डायलॉग? तो बेसिकली एक समिट होता है एशिया में, जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट है। ठीक है ना। अब इसी की तर्ज पे इंडिया में रईसीना डायलॉग होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है ना, वहाँ पे रईसीना हिल्स हैं। तो इसी की तर्ज पे इंडिया ने भी स्टार्ट किया था रईसीना डायलॉग, जो कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट होता है। उसमें कई सारे कंट्री के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है इसमें कि रईसीना डायलॉग 2025 का सिंगापुर में हुआ, और इंडिया की तरफ से कौन गए? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। ठीक है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, बस इतना ही याद रखना है जितना मैंने भी आपको बताया है। ठीक है, ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफेंस को कॉपरेशन की बात होती है, म्यूचुअल सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो ये सारी बातें इसमें की जाती हैं। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर। देखिए गवर्नमेंट ने रूल्स नोटिफाई किए हैं, किसके लिए? इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023। तो सबसे पहले अगर ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट कब आया? तो 2023 में आया। ऑप्शन में होगा 23, 24, 25, 21। तो आप क्या करोगे? 2021 में आया। अब ये कब इफेक्टिव हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके रूल्स जो आए थे वो तो इफेक्टिव हुए थे मई 27, 2025 में। ठीक है ना। लेकिन जो एक्ट आया था वो 10 मई 2024 को इफेक्टिव हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर कंफ्यूज नहीं होना है। ये IS इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एक्ट कब इफेक्टिव हुआ था? 10 मई 2024 को। अब ये एक्ट क्या एम्पावर करता है? अगर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा तो पहला एक्ट 2023 में आया था, 10 मई 2024 को इफेक्टिव हुआ है। और ये एम्पावर करता है कि जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो कमांडर इन चीफ हैं और ऑफिसर्स इन कमांड हैं, उनके हाथ में पावर होगी कि पूरी फोर्स में उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन रखना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि DRDO ने क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया है। तो बस इसमें क्या याद रखना है कि कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? मेटकॉफ हाउस दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। अब DRDO कब बना था? 1958 में। ये ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1958 में। अब आप लोग ये बताओगे यहाँ पे कि इसरो कब फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये आप बताओगे। अब DRDO के हेड कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। ये भी हम याद रखेंगे। चेयरमैन कौन है? ये हम याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि दो लेडी के नाम, दिलना, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो आगे एक और इमेज है इनकी। ये नाम देखो, वेरी वेरी दिलरो नाम से इनको बोला जा रहा है, दिलना और रूपा। INS तरनी से गई हुई हैं। 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने नाविक सागर परिक्रमा स्टार्ट की थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके नाम याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को क्या दे दिया जाए? महारत्ना का स्टेटस दे दिया गया है। तो बस इतना याद रखो, कई बार महारत्ना का स्टेटस किस किसको दिया गया है पूछ लेते हैं। तो रिसेंटली किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्ना का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए अगला करंट अफेयर क्या है कि माउंट एवरेस्ट पे कई सारे जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी टीम ने चढ़ाई की। ठीक है, तो उन इंस्टीट्यूट कहाँ पर हैं? वो इंस्टीट्यूट की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। देखिए जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, ये कहाँ पर है? पहलगांव। पहलगांव किसी बुरी खबर की वजह से न्यूज़ में था, आप लोगों को पता ही होगा, पहलगाम टेरर अटैक। अच्छा ये बताना ये किस तारीख को हुआ था? ठीक है, उसके बाद नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। ये तीनों याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए लाइबेरिया का एक कंटेनर वेसल था, वो केरला के कोस्ट पे सिंक कर गया, मतलब डूब गया। ठीक है, अब उसमें बहुत सारा ऑयल वगैरह था तो वो हजार्डस हो गया, मतलब ऑयल स्पिल हो गया। ठीक है, तो हमें बस क्या याद रखना है कि कोची कोस्ट पे वो सिंक किया था और इस वेसल का नाम क्या था? MSC एल्सा 3। बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, और ये लाइबेरिया का था। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि लाइबेरिया कौन सा कंट्री में आता है, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है। इसकी कैपिटल याद कर लेना, मोनरोविया, MONROVIA। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है। अब आप लोगों को ये बताना है क्या इसकी कोस्ट लाइन कौन से सी में ओपन होती है। ठीक है, लाइबेरिया की। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि देखिए इंडिया ने रिसेंटली एक शिप को बिल्ड किया है, मतलब बनाया है, INSV कौंडिन्य। क्या नाम है? INSV कौंडिन्य। ये एंशिएंट स्टिच शिप है। अब मतलब जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती थी, सिल्क के जैसे जहाज बनते थे, उसके बेस पे ये बनाया गया है। क्या नाम है इसका? INS कौंडिन्य। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो INS कौंडिन्य को अभी इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में।
कहाँ पे इवेंट हुआ था इससे रिलेटेड? कारवार में इवेंट हुआ था। तो कर्नाटक में इंडिया का नवल बेस है कारवार, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, वहाँ पे इवेंट हुआ था और आईएनएस कौंडिन्या को इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया। ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो इस शिप की पेंटिंग बनी हुई है और ये गुफाएं कब की हैं? 5th सेंचुरी एडी की हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे आईएनएस कौंडिन्या को बनाया गया है। तो याद रखेंगे अजंता गुफा में जो पेंटिंग बनी हुई है उसके बेस पे आईएनएस कौंडिन्या को सिल के, मतलब हाथ से सिले हुआ जहाज है एक तरीके से। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था इसको बनाने का, ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है। किस किस के बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बीच में, इंडियन नेवी के बीच में और एमएस होडी इनोवेशन। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहीं नहीं है, यही इंपॉर्टेंट इसका ग्लिच है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है, याद रखेंगे इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि देखिए इंटरनेशनल मैरीटाइम एरोस्पेस एग्जीबिशन, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? मलेशिया में आयोजित हुआ। मलेशिया के कौन से शहर में? लांगकावी शहर में। देखिए मलेशिया की कैपिटल में आयोजित नहीं हुआ, मलेशिया की कैपिटल क्या है आप लोग कमेंट करके बताना। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम एरोस्पेस एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ? लांगकावी शहर में हुआ मलेशिया के। ठीक है, और इसमें इंडिया की तरफ से कौन गया था? तो इंडियन डेलीगेशन लेड बाई रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी गए थे। ठीक है, याद रखेंगे इतना, और सिटी का नाम याद रखना लांगकावी, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि एक ऑपरेशन चलाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ऑपरेशन ओलिविया। अब क्यों चलाया गया है? देखिए उड़ीसा में एक रिवर है ऋषिकुल्या रिवर, उसके माउथ पे ऑलिव रिडले टर्टल क्या करते हैं? मास हैचिंग करते हैं। ठीक है ना, अब उनकी मास हैचिंग की सेफ्टी के लिए, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करती है? पेट्रोलिंग करती है, सर्वेलेंस करती है, लोगों को मोबिलाइज करती है कि उस एरिया में कुछ लाइटनिंग वगैरह ना हो जाए। तो कई बार क्या होता है, लाइटनिंग अगर वहाँ पे कर देते हैं तो ऑलिव रिडले टर्टल समुद्र की तरफ भाग जाते हैं। तो इसलिए क्या करती है इंडियन कोस्ट गार्ड, क्या करती है वहाँ पे ना ऑपरेशन ओलिविया चलाती है मास हैचिंग के टाइम पे। तो इसी को कौन से बीच पे चलाती है? जो ऋषिकुल्या रिवर है उड़ीसा के वहाँ पे, तो गहीर माथा बीच पे चलाती है। ठीक है, गहीर माथा बीच पे वहीं पे मास नेचिंग होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अरीबादा। जो मास नेचिंग करते हैं ऑलिव रिडले टर्टल, उसी को हम क्या बोलते हैं? अरीबादा बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखना, जो ऑलिव रिडले टर्टल हैं वो एंडेंजर्ड हैं, तो इसीलिए इनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन ओलिविया। किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और यहाँ पे ऋषिकुल्या रिवर भी हम याद रखेंगे, गहीर माथा बीच याद रखेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो मास हैचिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम अरीबादा प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए नए सैनिक स्कूल बनाने के लिए एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ने निकाली है कि एनजीओ की मदद से, प्राइवेट सेक्टर की मदद से और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से हम 100 नए सैनिक स्कूल खोलना चाहते हैं। तो हमें ये बस आंकड़ा याद रखना है कि 100 गवर्नमेंट नए सैनिक स्कूल खोलना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर की मदद से, इसलिए एप्लीकेशंस निकालनी है। जो जो इंटरेस्टेड होंगे वो उस फॉर्म को भर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड बार बार न्यूज़ आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था, किस लिए हुआ था, किस किस ने ब्रीफ किया था? आपने इस समय सुदर्शन चक्र का नाम सुना होगा जब ये चला था, आकाश तीर का नाम सुना होगा। तो ये सारे जो टर्म्स है ना ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें यूज हुई थी, वो सब एग्जाम में पूछे जाने के चांस है। काफ़ी डिटेल में से पढ़ लेना है आपको। ठीक है, इसके अलावा देखिए पीआईबी की और न्यूज़ क्या है कि राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है? वर्चुअली इनॉग्रेट किया है ब्रह्मोस इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर। कहाँ पे? लखनऊ में। याद रखेंगे ब्रह्मोस इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर नोएडा में नहीं, लखनऊ में बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मोस से पिछले साल क्वेश्चन भी आया था यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए एक एक्सरसाइज है आईकमे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर एग्जाम में आने के बहुत चांस हैं। एक्सरसाइज आईकमे। अब ये देखिए आईकमे का मतलब क्या होता है? संस्कृत में इसका मतलब होता है यूनिटी। ठीक है, अब ये किस किसने आयोजित की? इंडियन नेवी ने, ठीक है, और तंजानिया ने होस्ट की। कहाँ पे? तंजानिया का एक पोर्ट है दार एल सलाम, यहाँ पे आयोजित की थी एक्सरसाइज आईकमे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इंडियन नेवी ने और तंजानिया ने होस्ट की थी, और मेजबान देश कौन था? तंजानिया, क्योंकि तंजानिया के पोर्ट सिटी दार एल सलाम पे इसको आयोजित किया गया था। और कई सारे अफ्रीकन कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कॉमरोस है, डिजिबुती है, कीनिया है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, मोजाम्बिक्यू है, साउथ अफ्रीका है, सिसली है। और ये 13 से 18 अप्रैल के बीच हुई थी। याद रखेंगे 13 से 18 अप्रैल के बीच हुई थी। ठीक है, अब इंडिया की तरफ से कौन गया था? तो इंडिया के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी
और चीफ ऑफ नवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, याद रखेंगे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और श्री संजय सेठ जी गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर देखो, एक और चीज़, जब जब पीआईबी की न्यूज़ आप पढ़ोगे तो आपको ये टर्म बार बार न्यूज़ में मिलेगी, तो जब जब आप इस टर्म को देखो तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। देखो, इंडिया का एक पहले विजन होता था सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, अब उसको कन्वर्ट करके महासागर कर दिया गया है, तो ये ब्रॉडर लेवल की बात कर रहा है। तो अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी महासागर दिख जाता है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आता और वो अगर सिक्योरिटी और इन सब की बात कर रहा है मारी टाइम विजन की, तो आप याद रखेंगे महासागर ऑप्शन को टिक करके आएंगे। 99% क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है ना। बट पहले अपने लॉजिक अप्लाई करने हैं कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, जब नहीं आता तब के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो महासागर की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन, ठीक है, क्योंकि पीआईबी में बार बार न्यूज़ आ रहा है इससे रिलेटेड, महासागर से रिलेटेड, ठीक है। एक और चीज़, जैसे आरओ का आपने एग्जाम दिया होगा, तो मिशन लाइफ कितना न्यूज़ में था, ठीक है ना, एक पेड़ माँ के नाम कहीं न्यूज़ में हमेशा रहता है। तो ऐसी टर्म्स जो बार बार न्यूज़ में रहती हैं उनसे रिलेटेड यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अरनाला, इंडिया ने क्या किया है, अरनाला शिप को इंडक्ट कर लिया है। अरनाला क्या है, फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। तो बस डायरेक्टली सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरनाला क्या है, तो फर्स्ट एंटी सबमरीन शैलो वाटर एयर क्राफ्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। अब थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। टोटल जो हम एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है, हमें टोटल 8 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, टोटल 8 बनाने हैं, उसमें से आ गया है अरनाला फर्स्ट। ये किसने डेवलप किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग कोलकाता ने ये डेवलप किया है, ठीक है। तो ये अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आएगा तो अरनाला किसने डेवलप किया है, टोटल कितने बनने हैं और ये क्या है, तो सबसे पहले आता है कि ये क्या है, ये हमें याद रखना है। फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। अब देखिए, अरनाला का क्या है, तो मराठा फोर्ट का नाम था महाराष्ट्र में अरनाला, उसके नाम पे इसको डेवलप किया गया है, ठीक है, इतना याद रखेंगे बस। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। और एक और चीज़, ये जो अरनाला बनाया गया है आईएनएस अरनाला, इसमें 80% इंजीनियर्स कंटेंट है, ये भी एक फैक्ट याद रखना है। देखो, यही हमारे आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है उसको पूरा करने की तरफ अग्रसर करते हैं हम इसे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम समिट 2.0, ये कहाँ पे आयोजित हुआ, मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम समिट कहाँ पे आयोजित हुआ, मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में। किस किस की मदद से आयोजित किया गया, तो सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज और एरोस्पेस सर्विस इंडिया एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट है, इजराइल की मदद से हमने इसको नई दिल्ली में आयोजित किया है समिट को, ठीक है। अब इसके रिलेटेड और क्या न्यूज़ हमें ध्यान में रखनी है, तो देखिए, एक बराक मिसाइल के बारे में लिखा हुआ है, तो बराक मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है हमारे एग्जाम में कई बार। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इंडिया और इजराइल का जॉइंट मिशन है, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल है और इंडिया और इजराइल का जॉइंट मिशन है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। देखिए, एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का ट्रायल किया गया है, किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। तो बेसिकली आप ये समझो कि एक तरीके से एयरशिप है जिसका ट्रायल किया गया है, ठीक है ना। इसकी इमेज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और एक तरीके से गुब्बारा टाइप का है, आप देखोगे तो, ठीक है ना। और ये कहाँ पे किया गया है, सीहोपुर में इसका ट्रायल किया गया है। सीहोपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अब ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको जो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है, इसको डेवलप किसने किया है, तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट आगरा, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो कि आगरा में है, उसने इसको डेवलप किया है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं कि इसका ट्रायल कहाँ पे हुआ था। बेसिकली ये क्या होगा, एक गुब्बारा टाइप का आपका क्या जाएगा, हवा में जाएगा स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर तक, जैसे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर हमारा 50 किलोमीटर तक होता है, तो ये 17 से 22 किलोमीटर तक के बीच जाएगा और क्या करेगा, एयर सर्वेलेंस करेगा, या इसको दूर दराज के एरिया में लगा देंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर लगा दिया या लेह लद्दाख में लगा दिया, वहाँ पे सर्वेलेंस कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेरिक होता है लेयर होती है, वहाँ पे क्या होता है, स्टेबल एनवायरनमेंट होता है, तो ये प्रॉपर वहाँ पे टिका रहेगा अच्छे से, ठीक है ना। देखिए, ये है क्लियर। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। आईएनएस शारदा अराइव्स माफिल लाफूसी
माफिल लापसी मतलब कहाँ पे है? ये टोल मालदीव्स में है। तो ये इसलिए करंट अफेयर दिया हुआ है, ये बेसिकली इसके लिए नहीं दिया हुआ, ये पूछे जाने के चांसेस कम है। ये देखो महासागर को दिखाने के लिए कि महासागर से रिलेटेड बार बार पीआईबी में न्यूज़ आ रही है, तो ये आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म भी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। बाकी आप लोगों को कुछ और क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।